ये बात है 22 अक्टूबर 2022 की। एक लड़का जिसका नाम शरण था, वो एक बस में सवार होता है। वो कॉलेज जाने के लिए निकलता है, रेडियोलॉजी का तालिब इल्म था और वो यूनिवर्सिटी की बस में सवार होता है। उसी बस में एक पतली दुबली लड़की जिसका नाम ग्रिश्मा था, वो बैठी हुई थी। इत्तेफाक से शरून को उस लड़की के बिल्कुल साथ वाली सीट मिल जाती है। पहले दोनों में हेलो हाय होती है और उसके बाद वो एक दूसरे से पूछते हैं कि आप क्या करते हैं। वो लड़की बताती है कि मैं इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स कर रही हूँ। उसके बाद वो शरून से पूछती है कि आप क्या कर रहे हैं, तो वो बताता है कि मैं रेडियोलॉजी में बीएस फाइनल का स्टूडेंट हूँ। इस तरह उनकी गपशप लगती है। लेकिन जो लड़का है उसको पहली नज़र में ही, जिसको लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं, वो ग्रिश्मा की मोहब्बत का शिकार हो जाता है। ग्रिश्मा की आंखें उसके दिल में उतर जाती हैं और वो फैसला कर लेता है कि मेरी ज़िंदगी में मैं जिसको चाहता था, जो मेरा आइडियल थी, वो यही लड़की है। थोड़ी देर के बाद ग्रिश्मा की तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पांस आता है और ऐसा महसूस होता है कि ये आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। सिर्फ 10 से 12 मिनट की बस की इस मुलाकात में इनकी दोस्ती हो जाती है और ये एक दूसरे के साथ अपना नंबर शेयर कर लेते हैं। इसी तरह फिर ये घर जाते हैं और इनका एक दूसरे के साथ फ़ोन पर रब्ता शुरू हो जाता है। इनकी चैटिंग पहले चंद मिनटों में और फिर उसके बाद घंटों में तक जाने लगी और उसके बाद इनकी गुफ्तगू सारी सारी रात होने लगी और ये एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गए। मामला चलता रहा। 4 महीने तक ये एक दूसरे से छुप छुप कर मिलते रहे। दुनिया से इन्होंने अपनी मोहब्बत को मख्फी रखा और ये एक दूसरे के साथ मिलते रहे। दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाईं, एक दूसरे के साथ वीडियोस बनानी शुरू की और ये सैर व तफरीह करते, होटल्स में जाते, पार्क्स में जाते और घूमते फिरते। लेकिन ना शरून के घर वालों को इस बात का पता था कि कोई ग्रिश्मा नामी लड़की शरून की ज़िंदगी में आ गई है और ना शरून के घर वालों को पता था कि कोई ग्रिश्मा नामी लड़की की मोहब्बत में शरून गिरफ्तार हो चुका है। तब्दीली उस वक्त आई जब हालात ने एकदम पलटा खाया कि ग्रिश्मा के लिए एक भारतीय फौजी अफसर का रिश्ता आ गया। वो लड़का बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी था और उसका प्रोफेशन कैरियर भी बहुत अच्छा था। अब ग्रिश्मा 2 कश्तियों की सवार हो गई। एक तरफ उसको शरून नज़र आता था, जो उसकी मोहब्बत थी, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, जिससे वो अलहदा होना नहीं चाहती थी, और दूसरी जानिब उसका वो भारतीय फ़ौजी जो उसका शौहर होने जा रहा था। और उसकी दूसरी मजबूरी ये थी कि क्योंकि उसने अभी तक अपने घर वालों से अपनी इस मोहब्बत का जिक्र नहीं किया था, इसलिए उसको ये भी डर था कि अगर वो ये बात बताएगी तो घर वाले उससे नाराज़ होंगे। शादी तो उसको फिर भी फ़ौजी अफसर से ही करनी पड़ेगी। इसलिए उसने शरून से रब्ता किया और उसे बताया कि मेरे घर वालों का रिश्ता आ गया है। मगर शरून के ऊपर ग्रिश्मा सवार हो चुकी थी। वो उसके खून में रच बस गई थी। वो उससे किसी सूरत भी अलहदा होने के लिए, एक लम्हा, एक पल के लिए भी अलहदा होने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं था। अब ग्रिश्मा बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंस गई थी। उसे महसूस हो रहा था कि किसी सूरत भी शरून उसको छोड़ेगा नहीं और अगर वो उससे अलहदा नहीं होती तो उसके घर वाले उसकी ज़िंदगी हराम कर देंगे। इसीलिए उसने एक अजीब फ़ैसला किया, ऐसा अजीब फ़ैसला जिसको सोचकर इंसान की अक्ल माऊफ हो जाती है। उसने शरून को रास्ते से हटाने का प्रोग्राम बना लिया। अब उसने स्टडी करना शुरू किया कि मैं शरून को किस तरह इस अपने रास्ते से हटाऊं कि उसके घर वालों को भी इल्म ना हो और उसकी अज़दवाजी ज़िंदगी में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। अब एक और बात जो इस हवाले से कही जाती है कि जो ग्रिश्मा नामी लड़की थी, उसको किसी ज्योतिषी ने, यानी कि जो हाथ देखने वाले पामिस्ट होते हैं, उसने ये बताया था कि तुम्हारी जो पहली मोहब्बत है या तुम्हारी जो पहली शादी है वो ज़्यादा अरसा नहीं चलेगी और जो तुम्हारा पति है, जो तुम्हारा शौहर है, वो बहुत जल्द चंद माह के अंदर ही इंतकाल कर जाएगा। अब ये बात भी ग्रिश्मा के अंदर थी। अब उसने ये सोचा कि एक तीर से 2 शिकार किए जाएं। उसने सोचा कि किसी ना किसी तरह वो शरून से ऐसा ताल्लुक़ कायम कर ले जिससे वो उसका पति बन जाए और फिर उसके बाद अगर वो इस दुनिया से जाता है तो उसको उसकी कोई परवाह नहीं होगी। इस तरह उसके दिल से वो ख्वाब भी निकल जाएगा कि उसका पहला शौहर जो है वो किसी वक्त भी मारा जा सकता है। नाज़रीन, अब उसने प्लान शुरू किया। उसने मुख्तलिफ़ तरीके इख्तियार करने शुरू किए। सबसे पहले उसने अपने शरून को अपने पास बुलाया, वो उसे पार्क में लेकर गई। वहाँ उसकी एक 12 सेकंड की वीडियो है जहाँ वो अपने दोस्त शरून को एक चैलेंज दे रही है और उससे कह रही है कि हम दोनों जो है वो ये कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर उसने शरून के लिए पैनाडोल की बहुत सारी गोलियां डाली हुई थी, जिससे उसका ख्याल था कि पीने के बाद इसकी ज़िंदगी का ख़ात्मा हो जाएगा। मगर चूंकि उस वक्त कैमरा ऑन था
और ग्रिश्मा ये नहीं चाहती थी कि ये वीडियो बने। शेरोन ने फिर वो कैमरा बंद किया और उसके बाद उसने जब वो कोल्ड ड्रिंक पीने की कोशिश की तो उसको जो ऑरेंज जूस था या वो मैंगो जूस था उसको जायका, क्योंकि उसमें पैनाडोल की बहुत सारी गोलियां मिली हुई थी, तो उसको जायका बहुत ज़्यादा कड़वा लगा और उसने जो उसके मुंह में उसने जो कोल्ड ड्रिंक लिया था, उसका जो सिप लिया था, वो भी उसने थूक दिया। इस पर ग्रिश्मा बहुत ज़्यादा रंजीदा हुई, लेकिन उसने बिल्कुल शो नहीं होने दिया कि उसने ये कारनामा खुद से किया हुआ है। उसने कहा कि चलें ठीक है, ये हो सकता है कि ये बॉटल जो है वो एक्सपायर हो। उसने अपनी बॉटल भी और जो शेरोन के पास थी वो दोनों बोतलें फेंक दी और इस तरह वो घर चले गए। मगर ग्रिश्मा ने दूसरी अटैम्प्ट और फिर तीसरी अटैम्प्ट, और कहा जाता है कि उसने सिर्फ और सिर्फ 3 माह के अंदर 10 बार शेरोन की जान लेने की कोशिश की और 10वीं बार वो कामयाब कैसे हुई। उसने अपनी वालदा को इस हवाले से बताया कि शेरोन नामी एक लड़का है जो उसको ब्लैकमेल कर रहा है, उसके पास उसकी वीडियोस हैं और वो उसको तंग करेगा और उसकी शादी अज़वाजी ज़िंदगी को भी ख़राब करेगा। इस तरह ग्रिश्मा ने अपनी वालदा, जिसका नाम सिंधु था, और अपने मामू को भी अपने साथ मिला लिया और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम उसको किसी तरीके से अपने घर बुला लो। अब एक दिन जो उसका वॉइस नोट जो शेरोन के मोबाइल से मिला है, उसमें ग्रिश्मा उसको फ़ोन करती है और कहती है कि मेरे घर में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, आज मैं आपसे मुलाकात करना चाहती हूँ, हम पूरा दिन साथ रहेंगे और एंजॉय करेंगे। शेरोन तो पहले ही उसकी मोहब्बत में पागल था, उसे और क्या चाहिए था। बहरहाल उस मर्दा इसने ये किया कि उसने अपने एक दोस्त को साथ लिया कि कहीं अगर बाहर कोई ऐसा वाक़या हो जाता है तो वो उसकी प्रोटेक्शन कर सके। शेरोन अपने दोस्त के साथ ग्रिश्मा के घर चला गया और वहाँ उसके घर जाकर उसने कुछ देर स्टे किया, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद शेरोन राज बाहर आया तो वो अजीब तरह का उसका बर्ताव था, वो वॉमिटिंग कर रहा था और उसकी हालत गैर हो रही थी। जब उसके दोस्त ने उससे पूछा कि क्या वजह हुई है, तो उसने बताया कि ग्रिश्मा ने उसे एक चैलेंज दिया था। उसने कहा था कि ये जो मेडिसन्स हैं जो हर्ब्स की बनी हुई हैं, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं, अगरचे ये कड़वी हैं और चूँकि वो ख़ुद पीती है, वो चाहती है कि वो उसका इम्तहान ले, उसकी खातिर कड़वी से कड़वी चीज़ पी सकता है या नहीं। तो मैंने वो शरबत पी लिया और उसके बाद ग्रिश्मा ने एक और भी चालाकी की कि उसको एक फ़ौरन खुश होकर शो ये किया कि वो बहुत ज़्यादा उसके काम से खुश हुई है और उसके बाद उसने उसको एक जो बेहतरीन किस्म का जूस उसने तैयार किया हुआ था वो भी पिला दिया। अब शेरोन को ये महसूस हुआ कि शायद चूँकि ये उसने मेडिसन के जो हर्बिसाइड उसने यूज़ कर ली थी, जो उसने वो कावा या काढ़ा जो भी आप उसको नाम दें, वो पी लिया था और उसके बाद चूँकि उसने वो जूस पिया था, इस वजह से उसके अंदर जो है वो बॉडी के अंदर चेंज आई है, वॉमिटिंग हुई है और शायद उसको फूड पॉइजनिंग हो गई है। मगर उसका दोस्त उसको हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल जाते हुए भी उसको रास्ते में भी 2 से 3 मरतबा कह आई। मगर शेरोन कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो लड़की जो पतली दुबली है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाली है, जिसकी हसीन आंखों का शिकार है, वो कभी उसकी ज़िंदगी लेने की कोशिश भी करेगी। उसके बाद वो हॉस्पिटल दाखिल हुआ और तकरीबन 11 दिन अस्पताल में रहने के बाद उसके बॉडी पार्ट्स ने काम करना ख़त्म कर दिया। उसके जो लंग्स थे, उसका जो लीवर था और उसका जो हार्ट था, वो फेलियर हो गया और इस तरह उसकी 11वें दिन मौत हो गई। मगर उसके बाद जब तहकीक की गई तो शेरोन की जो वीडियो थी, जो मोबाइल था, उससे उसकी जो वो 12 सेकंड की वीडियो आई, उसने वो सारा भांडा फोड़ दिया। उसके बाद देखा गया कि पहले भी उसने यही हरकत की थी कि इसको कोई चीज़ इसने पार्क में पिलाने की कोशिश की थी और दूसरी मरतबा फिर इसने घर बुलाकर उसके साथ ऐसा ही किया। और एक और चीज़ भी है कि उसने अपनी वो शर्त भी पूरी कर ली कि वो चाहती थी कि कुछ देर तक ये उसका पति के तौर से उसके साथ इसके अज़वाजी ताल्लुकात कायम हो जाएं, ताकि अगर कोई वाक़या होता है, कोई सान्या होता है, तो जो उस माहिर नजूम ने उसे बताया था कि इसका पहला शौहर मरेगा, तो अगर कोई सान्या या हादसा होता है तो वो इसके पहले शौहर के साथ हो। और फिर इस हवाले से भी जब तहकीक की गई तो उसकी लड़की के भाई ने बताया कि ये वाक़या, ये कार्रवाई जो है वो उसकी बहन की ही है और वो काफ़ी दिनों से प्लान बना रही थी और उसने ये हमें बताया था कि उसके साथ जो शेरोन नामी लड़का है वो उसको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है और उसी से तंग आकर उसने टॉक्सिक मशरूब उसको पिला दिया, जिसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हुई और फिर उसकी डेथ हो गई। जिसके बाद इस लड़की को गिरफ़्तार किया गया और फिर कुछ रोज़ की पेशी के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि इस लड़की ने ना सिर्फ एक नौजवान की जान ली है, बल्कि इसने धोखा देकर मोहब्बत को भी जो है वो पामाल किया है। इसलिए अदालत ने इस लड़की को सारे सबूतों की बुनियाद पर फैसला देते हुए इसको सज़ाए मौत का ऐलान कर दिया।
اگرچہ گریشما اس وقت ہائی کورٹ گئی ہے اور وہ پر امید ہے کہ اس کو عدالت رہائی دے دے گی، مگر یہ اپنی تاریخ کا انوکھا واقعہ تھا کہ جب ایک لڑکی نے اپنی ہی محبت کو اپنے ہی ہاتھوں قبر میں اتار دیا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مشکور زیدی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ناظرین گرامی، قبل آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔